अरे ताई हाँ बेटा। मैं महलों में पढ़ के सारी खबर ले आओगी ना बेटा बता बेटा। हाँ क्या कह रहे थे? मैं नू कह रहा हूँ हाँ बेटा। आज जो है रामचंद्र जी को राज तिलक होएगा। राज तिलक होगा? हाँ अरे बेटा ये तो तन्ने बहुत बढ़िया खबर सुनाई। काम ही मेरा यो है। ठीक है बेटा। ठीक है मैं भी अभी जाती हूँ और महारानी केकई को यह खबर सुनाती हूँ और मुँह मांगा इनाम पाती हूँ। अरे मंत्रा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? अरे तूने सुना नहीं, कल रामचंद्र को राज तिलक किया जाएगा। राज तिलक किया जाएगा? क्या हाँ। इसे केकई मान जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगी? इसमें ऐसी कौन सी बुराई है जो उन्हें पसंद ना आए? महाराज के वचन के कारण। वचन? कौन से वचन? जो महाराज केकई के पिता केकई ने शादी के वक्त केकई को दिए थे कि केकई का पुत्र ही राज्य का उच्च अधिकारी होगा। न जाने कब वक्त कहाँ से आ मरी, मामा का मेरा दिमाग उलझन में डाल गई। देख क्या मंत्रा, तू चल रानी को यह खबर सुना और मुंह मांगा इनाम का। अभी जाती हूँ और इनाम पाती हूँ। ये मेरी जीवा को क्या हो जाता है? आ गई मंत्रा। मंत्रा आज तू नियम विरुद्ध बहुत देरी से आई। या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? मगर तेरी जल जाए जबान, कहीं नशा तो ना खा आई? हमें भी बता दे, जल्दी बता दे, किस ओर है तेरा ध्यान, सारा सुना दे। अपने हाथों से तुझे चितारी करूंगी, तुझे दूंगी की रोली
पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू क्यों रो रही ये कैसे लक्षण रानी जी, मैंने तो नशा वशा कुछ नहीं किया, मगर आपके खुशी के नशा हरण हुआ चाहते हैं। आज विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का संताप कर रही है। जो भी बात हो जल्द बयान कर और मुझे अपना परेशान करो। अरे रानी जी, मैं क्या कहूँ, अरे बड़े गजब की बात। अरे जब से मैंने यह सुना मेरा थर थर कांपे गात, अरे थर थर कांपे गात, बात बहुत दुखदाई। राज संभाले बैठा, मन मानी बात बनाई, युवराज बना लिए रामचंद्र, ना किसी ने जवाब लाई। राजा ने राज तिलक की कल की तारीख है ठहराई। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया और अपनी मनसा का यो इजहार किया कि हम रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं और उसी को ही सूर्यवंशी का पहनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी कि वजीरों ने भी हमें हाँ मिलाई और हरेक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र जी की गायब है और हर एक बात में पूरे गायब है। अदा किसकी क्या मजाल थी जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता और खामा खा अपनी जान आपस में घुसाता। राज तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी की कि चट रोटी चट दाल और ले बेटा राज सभा, यानी के कल सब काम हो जाएगा। रानी जी, या तो आप महल की आग लाना या कौशल्या के पांव लगाना। एक बेटा राज करे और दूसरा बेटा दर दर मारा फिरे। सच है, दुनिया की दोरंगी इसी को कहते हैं। इसी बात पर हो रही थी इतनी हैरान, तूने तो मेरे प्रत्येक सांस
करती एक प्राण जान में जान जरा अब आई सूझी तुझे सलाह दिया क्या दे गई मौत दिखाई वो उचित यही था देती मुझे बताई सुना के उल्टे मुर्दों के सिर अपनी शक्ति बनाई यही बात थी जिसके लिए देर से छटपटा रही और नाक हमें चढ़ा रही जिसका कल होगा राज तिलक रानी जिसका कल होगा राज तिलक मर्द का बुलंद उसी का है बड़ी राजा जिसको चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है खुल गए रानी खुल गए भाग को सिक्के मैं गया उसी पर इतना की रानी किस घोर नींद में हो अब बात रोकने राजा की जो प्राण रानी जो प्राण तुझे समझते थे निस्वासर साथ रहते थे जो प्यार को करते थे नैनों का तारा कहते थे वो ही राजा रानी अरे वो ही राजा वो ही दशरथ अरे चढ़ तेरी काटे जाते हैं और मुकुट राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं वो समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखा राम भरत का प्यारा है वो तीजा भरत वो राम नयन का रानी जी मैंने तो सब अपनी पूर्ण कर दी अब तलक नमक जो खाया था इसलिए भरत का ख्याल रहा वर्षों तक गोद खिलाया था यदि इस रण में रानी यदि इस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में बेटा शोर नहीं रहे बिल्कुल कौशल्या बिल्कुल शोर समान दासों में बड़ी बदकार कमीनी है तो खुद क्रोध है काना चलो दूरी घर में डायन आग लगाना चाहती है अब के जो ऐसे वचन कहे अरे अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुझे रज आकर से आलमा भूसा में बर्बाद कोई भी राजा बन जाए कुछ दाव नहीं अपना है रानी तो मैं बन सकती नहीं बस दासी ही दासी रहना है मैंने तो जान तुम्हें अपना आगाह किया था बातों से लेकिन तुमने बदनाम किया नहीं अर्थ निकाला बातों से रानी जी मैंने बहुत मुझे समझाया रानी तेरी समझ में ना आया रानी तेरी बड़ी अपने ख्यालों में कोई है अपने ख्यालों में कोई है राज ऐसे ना तुझको मिलेगा रानी करना ही कुछ तो पड़ेगा रानी
बिछाए जाइए कैसे, मिलेगा जाइए कैसे, तुझे सपने दिखाए कैसे कैसे, तुझे सपने दिखाए कैसे कैसे, यहाँ राम को राजा बनाया और भरत को दास बनाया, बड़ी सभी कुछ खोएगी तू, जब राज गया क्या पाएगी तू, मैंने बहुत तुझे चेताया, रानी तेरी समझ में न आया, रानी आप जबरदस्त है, सच पूछो तो अपने बनावट श्रृंगार में ही मस्त है, केवल आगामी जीवन का भी कुछ ख्याल है। बेशक मेरा कहना इस समय बिल्कुल बेबुनियाद है, परंतु इसमें आपका भी क्या अपराध है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि एक चिरपरिचित बात है। भोली रानी, आप हर एक का दिल अपने जैसा मानती हो, इसलिए रामचंद्र को अपना फरमाए बरदार मानती हो। मगर रानी, यह तो सोचा होता कि अभी तक उसके अधीन ही क्या था जो आपको कुछ हानि पहुंचाता। मैंने इस समय आपको सारा काम बता दिया और ऐन वक्त पर जता दिया। अभी भी वक्त है, राजा को मना ले और अपना बना ले, वरना बाद में ये मत कहना कि मेरी सारी बांधिया ही नमक राम निकले। यदि न्याय से देखा जाए तो मन का यदि राम को राज मिल गया हमारे करेगा या मेरे साथ बैठ जाने इसलिए मुझे और किसी से नहीं कहा छोड़ना तुम्हें काम है। अब मैं कैसे बता मुझे
ये पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट है, ये सब अब जान लिया। बूढ़ी है, दिल है, हाँ रानी जी जरूर बताओ। रानी जी करे करो नाम ऐसी युक्ति बदलार करे करो नाम ऐसी युक्ति बदलार करे करो Thank you.
पर खाती है। यह घर है युद्ध जीतने का, बस यही चीज तो काफी है। राजा रानी जी, राजा जब अंतःपुर में आ जाए तो छिपकर मानो को ऐसे दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता आ जाए उस वक्त मांगना, यानी उस वक्त मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। हाँ, तरकीब याद आई मुझको, ये सगन दोनों शुभ काम के हैं, वरदान बकाया दोनों ही सुनिए महाराज के हैं। पहले वर में रानी, पहले वर में उनसे भरत को मांगो राज, और राज काज अपना हुए, सफल हुए सब काज। दूसरे वर में रानी, दूसरे वर में रामचंद्र को राशि हो, कब से ही 14 वर्षों को वासी हो। मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी, काशी से परवाहे जाऊं, दीवार करार कदापि ना होगी, कौशल्या की मनमानी। आज तिलक हो भरत ये जिस मैंने मजाल है कि राजा का अधिकार भरत का कर एक बात दिव्यांगना है, जब से कर गए हो जब नाव किनारे पे तो बहती फिर मझधारों में, अपने ही हाथों मार रही क्यों आज पैरों पे। अरे मैं तो रानी जी, अरे मैं तो समझा हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। फिर तेरे साल मेरी मम्मी का फोन आया घर में, कारण 14 साल अच्छे हैं, और कहती है मेरी सरस्वती बस 14 साल ही बाकी है। क्या खूब याद है बहुत अच्छा। अब देखो मैं कैसे दिया और हथेली पर परंतु रानी जी, इसके लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी का खून बहाना पड़े, किसी को बलिदान देना पड़े, अरे राज दरबार में हाहाकार होगी, रोएंगे, चिल्लाएंगे, नहीं अरे भीख मांगेंगे, नहीं दूंगी, अरे पैर पड़ेंगे। अच्छा रानी जी, अगर आप इसी तरह हिम्मत से काम लोगी तो अवश्य ही अपना मुकाम बना पाओगी। अब देखना, जैसा मैंने आपको समझाया है उसी पे अटल रहना। अब अपने क्रिया चरित्र दिखाओ, क्योंकि महाराज आते ही होंगे।